हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस स्किल्स की अगली क्लासेज में। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था जीएसटी कैसे सिंपल एंट्री के रूप में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे जीएसटी अपनी बैलेंस शीट से निलिफाई करके पेमेंट कैसे करते हैं और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री F7 में। ये उस लेवल पे बच्चों के लिए है जहाँ पे एक अवेयरनेस जीएसटी की कैसे आपको दिमाग में रखनी है। इसका जो अपडेटेड वर्जन है जो इसकी जीएसटी के फीचर्स के साथ आएगा वो भी हम साथ के साथ इसमें कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक और व्यू दिया जा रहा है कि आपको कैसे अपने बेसिक स्टैंडर्ड के साथ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। यहाँ पे मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, हर चीज़ पे जीएसटी लगता है, हर ट्रांजेक्शन पे, चाहे वो बैंक चार्जेज की हो या ट्रांसपोर्ट की हो या आपकी कैपिटल गुड्स की हो, मशीनरी वगैरह पे। तो जीएसटी मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल है, क्योंकि हम ना तो एग्रीकल्चर गुड्स में डील कर पाते और बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जीएसटी नहीं आएगा। तो आपको इनपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है वो हम सीरीज एडिशन देंगे। इसमें सिर्फ आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक फंडामेंटल्स आपको बताया गया है कैसे हम जीएसटी की पेमेंट एंट्री करते हैं, सिर्फ 2 सिंपल ट्रांजेक्शन के रूप में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आशा है आप स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का ध्यान रखें, कुछ नया सीखते रहें। आगे भी हम इसमें आपको नई नई सीरीज़ में वीडियो आती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करके जीएसटी फीचर्स को एक्टिव करेंगे। जैसे हरियाणा में है तो हरियाणा में हमारा स्टेट रहेगा, रेगुलर डीलर करके जीएसटी नंबर के साथ हम एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे ई वे बिल को हम नो रख रहे हैं, जिससे कि एडिशनल कोई अभी न्यू फीचर्स इसमें शो ना हो, सिंपल एंट्री आपको अपडेटेड रहे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है वहीं से हमारी स्टार्ट हो रही है। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि हम सारी चीज़ें कवर करके चल रहे हैं कि मीन्स आपका हर क्वेश्चन में आपकी मोस्ट ऑफ डाउट्स क्लियर रहें और यहाँ पे कई चीज़ें आपको रिवाइज भी हो जाएंगी। पर्पज़ यही है कि आपके अंदर एक अवेयरनेस आए और उन चीज़ों की फंडामेंटल कॉन्फिडेंस भी बने। तो जहाँ कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप सेट कर सकते हैं और जो क्वेरी है 1 to 1 आप टेलीफोन के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री देख लेते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ नया दिए जाने का रीज़न है कि आपके अंदर थोड़ी सी फ्रेशनेस आए, ऐसा है कि बोर भी ना हो और आपको ऐसा भी ना लगे कि हम वही नॉर्मल तरीके से सीख रहे हैं। तो जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छी हम वीडियो बनाने में सक्षम होंगे। तो आशा है आप अपने सजेशन भी हमारे को साइड बाय साइड देते रहिए। कोई इम्प्रूवमेंट की है तो हम अपनी पूरी हेल्प आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये देख लेते हैं एंट्री। देव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख आउट ऑफ ₹4 लाख डिपॉजिटेड इन बैंक। तो 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। कैपिटल की एंट्री आपको सामने दिख रही है और डिपॉजिट की एंट्री कॉन्ट्रा बनेगी, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। कई बच्चों को कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं डेबिट कर रहा हूँ क्रेडिट कर रहा हूँ, उसमें आपको बैलेंस बड़ा कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कैश आपका 5 लाख डेबिट होता है, कैश का हमेशा बैलेंस डेबिट रहेगा। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट वाले फीचर्स इसमें एक्टिवेट करने हैं वो भी मैंने आपको बताया था, F12 अपडेट करके वो चीज़ें एक्टिव हो जाती है। तो कैश डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो वो भी चीज़ें आपको साइड बाय साइड लेजर की देखनी पड़ेंगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसलिए वीडियो लंबी हो रही है कि भी आपको मिक्स ऑफ एंट्रीज मिलें जिससे कि कोई डाउट आपके बाकी ना रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्ट्रा। HDFC डेबिट हो रहा है क्योंकि रिसीव हो रहा है उसको, और कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश आपके यहाँ से जा रहा है। नेक्स्ट एंट्री पेड बिजनेस रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस 4500। तो ये भी सिंपल एंट्री है, पेमेंट की एंट्री बनेगी। बिजनेस रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी एक्सपेंस होता है, इनवॉइस आता है, तो मैंने जैसे आपको क्लियर कराया हर इनवॉइस में आपको जीएसटी मिलेगा। अगर हम रेगुलर डीलर हैं तो हमें जीएसटी के साथ ही एंट्री करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा इनपुट क्लेम ज़्यादा से ज़्यादा हम गवर्नमेंट को कवर कर पाएँ। अगर हम जीएसटी नहीं करेंगे तो हमारा क्लेम भी कम बनेगा। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। आगे जब हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपको क्वेश्चन सीरीज़ जीएसटी की टेस्ट सीरीज़ भी शेयर करेंगे और वो डाउट आपके भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ अभी इस क्वेश्चन का जो पर्पज़ है जीएसटी सेल परचेज के रूप में कैसे हम बैलेंस शीट से निलिफाई करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं।
परचेज बिल्डिंग ₹2 लाख, 2 लाख की बिल्डिंग ली है एंड पेड 2% ब्रोकेज ऑन इट। आल्सो पेड ₹24,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। 2 लाख की बिल्डिंग लेके 2% ब्रोकेज भी दी है। इसके अलावा 24,000 रुपये रजिस्ट्रेशन पे लगाए हैं। तो पेमेंट ऑफ बिल्डिंग मेड बाय चेक एंड ब्रोकेज पेड इन कैश। ब्रोकेज जो दी हमने कैश दिया है और बिल्डिंग की पेमेंट चेक से हुई है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मैंने आपको यहाँ शो भी कर रखा है। इसका एक्टिव कैसे करना है, F12 प्रेस करके ये वाले फीचर्स को हम नो करेंगे। जो आपको दिख रहा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर्स, इसको नो कर देंगे तो आपको टैली डेबिट क्रेडिट पूछेगा, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे रखने का पर्पज़ ये था कि हमें कई चीज़ डेबिट भी करनी पड़ेंगी, कई चीज़ क्रेडिट भी करनी पड़ेंगी, तो यहाँ सिंपल हो जाता है आपको। तो बिल्डिंग को हम डेबिट करेंगे, एसेट्स है, फिक्स एसेट्स में हम इसको रखेंगे। ब्रोकेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी डेबिट रहेगा। और HDFC से हमने पेमेंट करी है किस किस चीज़ की, यहाँ आपको दिख रहा है 2,24,000 आपको बिल्डिंग में ऐड कर दिया मैंने, और ब्रोकेज को मैंने 4,000 में लिखा है। 24,000 कौन से ऐड किए हैं, जो कि मैंने रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंस किए हैं। तो मैंने 2 लाख में ही उसको बिल्डिंग का ही कॉस्ट मान ली, और 4,000 मैंने ब्रोकेज लिया। तो 2,24,000 की पेमेंट जो HDFC बैंक से पेमेंट हुई है, और ब्रोकेज जो है 4,000 पे वो मैंने कैश पेमेंट की है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे ये आपको क्लियर होती रहेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम आज़ाद लिमिटेड हैविंग प्लांट इन दिल्ली। दिल्ली वाली पार्टी से हमने माल खरीदा है 40,000 का ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो 5% हम उसमें से लेस करके वही हमारी परचेज वैल्यू बनेगी, उस पर GST कैलकुलेट करेंगे 12%। तो जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इनवॉइस नंबर के साथ मैंने एंट्री करी। आज़ाद लिमिटेड को मैंने सन्ड्री क्रेडिटर में लिया है, और वहाँ पे उसकी जो स्टेट दिल्ली रखी है, 07 उसका GST नंबर रखा है, जिससे कि मेरा सिस्टम उसको इनपुट IGST के रूप में कैलकुलेट कर ले। क्लियर है। नेक्स्ट मैंने फिर परचेज 12% का एक लेजर बनाया। अब इस क्वेश्चन में या जैसे अभी सिंपल एंट्री है, तो मैंने कहीं से भी आइटम इसमें इन्वॉल्व नहीं किए हैं। जब हम आइटम सीरीज़ आपको समझाएंगे कैसे आइटम पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, वो बताएंगे। अभी हम लेजर वाइज बता रहे हैं। परचेज मेरा 12% है, तो मैंने परचेज को इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल में लिया है। इस विंडो में कैसे आपको ध्यान रखना है, जहाँ GST एप्लीकेबल करना है, यस करते ही आपको GST उस लेजर पे या उस आइटम पे एक्टिवेट हो जाता है। तो बाकी जो एंट्री करनी है वहाँ पे GST एप्लीकेबल नो रखना, जिससे कि GST आपको शो ही ना करे। ठीक है। तो इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल रख के मैंने 12% उसमें स्लैब में रखा है, 6% इसने बाइफ्रिकेट कर दिया। जब आपने इनपुट IGST का लेजर बनाया है, तो इनपुट IGST को ड्यूटीज एंड टैक्सेज में लेके इंटीग्रेटेड टैक्स रखेंगे, जिससे कि ये सिंपल ट्रांजैक्शन करेंगे। यहाँ पे Alt+A करके आप टैक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो मैंने 38,000 के इनवॉइस पे 4,560 रुपये GST IGST के रूप में कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू AJ ट्रेडर्स हैविंग प्लांट इन दिल्ली, कॉस्टिंग ₹9,000 4 ₹12,000, मतलब कि 9,000 का सामान हमने RJ ट्रेडर्स को 12,000 में बेचा है। तो कॉस्ट कितनी है वो आपको मैटर नहीं करती। आपके बॉस भी कई बार ये चीज़ें बोलेंगे भाई उस पर इतना मार्जिन रखना है, तो कैलकुलेट आपको कैसे करना है मार्जिन सेल्स प्राइस का, ये आप जैसे जैसे किसी ऑफिस में काम करेंगे वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और GST मैंने 12% कैटेगरी में रखा है, 1,340 रुपये, 13,440 का आपको इनवॉइस जनरेट करना है। तो क्या इसमें ध्यान रखना है, सेल्स एफेक्ट की एंट्री करेंगे, RJ ट्रेडर्स दिल्ली में रखेंगे। दिल्ली जैसे उसका स्टेट है 07 से उसका GST नंबर एक्टिवेट करके नेक्स्ट सेल का लेजर, सेल के लेजर में भी मैंने जैसे पिछली उसमें बताया था, सेल्स इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल यहाँ पे आपको चूज़ करना है। परचेज में परचेज टैक्सेबल, सेल में सेल टैक्सेबल। अगर वो लोकल डीलर है विद इन स्टेट हम सेल का परचेज कर रहे हैं, तो सेल टैक्सेबल और परचेज टैक्सेबल। अगर इंटरस्टेट सेल परचेज कर रहे हैं तो इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल चूज़ करना पड़ेगा, तभी हमारा IGST मैच होएगा, नहीं तो ये इफेक्ट नहीं दिखेगा। नेक्स्ट जो है आउटपुट IGST। आउटपुट IGST में क्या है, सेल्स जैसे एक्टिवेट की थी मैंने, तो यहाँ पे दिखाया गया है सेल्स को सेल्स अकाउंट में रखना है, और नीचे वाली विंडो जैसे सेट अल्टर GST डिटेल, इसको यस करते ही ये आपके सामने इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल की विंडो खुल जाएगी।
ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो भी आपको रूटीन में दिख रहे होंगे। नेक्स्ट आपका Alt+A टैक्स एनालिसिस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम आरजे ट्रेडर्स एज फाइनल अमाउंट 13,440। तो जितने की आपने सेल की थी वो उसने पेमेंट कर दी आपको, तो आपके लिए रिसिप्ट है। आरजे ट्रेडर्स को मैंने देखो यहाँ पे लिया है, तो इसका बैलेंस 0 हो गया। और अगेंस्ट रेफरेंस जो भी बिल नंबर आपने वन उठाया होगा उसके थ्रू 13,440 सिस्टम से इसने नलीफाई कर दिया और उसका बैलेंस 0 हो रहा है। कैश डेबिट कर लेंगे, कैश मिला है तो। नेक्स्ट देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू विशाल लिमिटेड हैविंग प्लांट इन हरियाणा। ये मेरा एक लोकल सेल्स के रूप में लेजर बनेगा। और मैंने आपको बताया सेल से हम कैश दें, अनरजिस्टर्ड डीलर को दें या कंज्यूमर को दें, हमें टैक्स चार्ज करना ही करना है अगर हमें अपना जीएसटी नंबर मिला हुआ है। मतलब कि हमें अपना 40 लाख की लिमिट है, 40 लाख से ऊपर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन टर्नओवर रखता है डीलर्स फर्म तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। बाकी मैं क्वेश्चन के साथ साथ भी आपको बता दूंगा इसमें क्या टर्म्स कंडीशन है, किस किस के लिए रिक्वायरमेंट है जीएसटी, क्या उसमें ध्यान रखना होता है। तो इस क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे हैं लोकल सेल्स करनी है, तो एक लेजर आपने सेल्स 12% का पहले ही बना रखा है। अब एक लोकल सेल्स 12% का अलग से लेजर बना देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है। लोकल सेल्स 12% बनाने का रीज़न क्या है, वो जो सेल्स बनाई थी वो आपकी इंटरस्टेट सेल थी, जो कि आपने पिछले 13,440 की एक वो बनाई थी इनवॉइस, ये आपका लोकल रहेगा। तो लोकल के लिए आपको लोकल सेल्स 12% का एक लेजर बनाना पड़ेगा। उसमें भी जो ध्यान रखना है वो ये रखना है, जैसे आप टैक्स एप्लीकेबल कर यस करोगे तो ये विंडो खुलेगी, इसमें सेल्स टैक्सेबल लेना। सेल्स टैक्सेबल में CGST या GST कैलकुलेट करेगी टैली। यहाँ आपको दिख रहा है आउटपुट है GST, सेल्स टैक्सेबल। नीचे आपने Alt+F1 करके CGST या GST कैलकुलेट कर लिया। 1800 रुपये यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। तो जिसको भी यहाँ क्लियर ना हो, ये मैं सिर्फ आपको उस सीरीज़ की, क्योंकि आगे जो हमारी जीएसटी की सीरीज़ मिलेगी वहाँ पे 1 to 1 हर एक ट्रांजैक्शन में आपको क्वेश्चन वाइज बताया जाएगा किस इनवॉइस पे कैसे जीएसटी कैलकुलेट करना होता है। तो फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है सेल्स 30,000 से 1800 रुपये मैंने CGST और SGST इस पर चार्ज कर लिया। तो क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रांसफ़र द GST कलेक्टेड टू GST पेबल। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर बच्चों के माइंड में ये सेट हो जाता है कि कैसे हम GST की पेमेंट करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने ट्रांजैक्शन ईयर एंड पे मंथली रिटर्न जमा कराना, वो चीज़ें उसको क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, बैलेंस शीट के बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या चीज़ें हमें रखनी होती है या क्या प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को भी मैंने आपको बताने के लिए यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही बैलेंस शीट दिख रही है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपने अपना GST का लेजर बनाया था, तो 480 रुपये में यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जिन बच्चों के पास टेस्ट सीरीज़ है, जो रेगुलर स्टूडेंट है हमारे, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। और GST पेबल का आई थिंक आपको 18 या 19 क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा। जो मैंने लास्ट GST बताया था वो GST कैलकुलेशन का था, ये डिपॉजिट का है। तो 400 रुपये आपको वहाँ पे दिख रहा है कि कैसे पेमेंट करनी है। यही 480 आपको यहाँ पे मैंने टैली के रूप में बैलेंस दिख रहा है। Alt+F1 से डिटेल व्यू दिखेगा। Alt+F1 नहीं करेंगे तो ये लेजर यहाँ पे करंट लायबिलिटी ही शो करेगा। ओके, तो ये देखने के लिए भी आपको Alt+F1 रखना है। फिर इसी पे एक बार फिर एंटर करेंगे बैलेंस शीट में ही। बैलेंस शीट में एंटर करके आपको ये स्क्रीन दिखेगी जो कि आपको यहाँ दिख रही है। स्क्रीन में ये देखिए डेबिट है 4560 रुपये आपका इनपुट IGST, क्योंकि ये हमारी कॉस्ट है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट ही करते हैं परचेज में। और 1800 रुपये मैंने आउटपुट CGST कैलकुलेट किया है। आउटपुट IGST 1440 रुपये है और आउटपुट SGST 1800 रुपये। 1800 का एक इन्वाइस था, 1440 का एक इन्वाइस था। तो 2 सेल करिए मैंने और एक परचेज किए, कि आपको सिंपल रूप में कन्फ्यूज़न ना रहे कि कैसे कैसे हम ट्रांजैक्शन करनी होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से आपको कैलकुलेट क्या करना है कि ये फिगर आपको राइट डाउन कर लेनी है।
रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप इसकी अपोजिट एंट्री करेंगे, निलीफाई करेंगे, तो ये रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, डेबिट में 4560 है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। आउटपुट CGST, आउटपुट IGST, ये आपके क्रेडिट है तो डेबिट करना पड़ेगा। ओके, तो अमाउंट आपके पास होना चाहिए। नीचे आपका टोटल भी शो हो रहा होगा 4560 और 5040, इसी का डिफरेंस 480 आपको दिख रहा है। यहाँ आपको देख लेते हैं ट्रांसफर एंट्री के लिए क्या ध्यान रखना है F7 में। और दूसरी विंडो में आपको दिखाया जाएगा कैसे हमें यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। तो GST डिपार्टमेंट काउंसिल क्या कहती है, अगर आपका CGST है इनपुट, तो आउटपुट CGST और आउटपुट IGST से ही उसको एडजस्ट करना है। मतलब लोकल सेल है तो लोकल परचेज का ही पहले उसमें एडजस्टमेंट होएगा। अगर आपकी IGST है तो IGST सेल में ही उसकी एडजस्टमेंट होगी, फिर CGST में जाएगी। दोबारा मैं क्लिक कर देता हूँ। CGST को CGST से ही कैलकुलेट करना है, इनपुट को आउटपुट से। SGST को IGST से ही एडजस्ट करना है पहले, जो बचेगा वो IGST में जाएगा। ठीक है जी। और अगर IGST आपका ज़्यादा है तो IGST सेल का IGST परचेज से कैलकुलेट करना, जो डिफरेंस बचेगा फिर भी टैक्स का, वो CGST में जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ मैंने आपको एंट्री बताई है नॉर्मल। आउटपुट CGST को डेबिट करेंगे, अमाउंट मैंने आपको बोला लिख लेना है। आउटपुट SGST को भी डेबिट करेंगे, अमाउंट आपको लिख लेना है। आउटपुट IGST, ठीक है, ये भी डेबिट करेंगे क्योंकि ये इसका क्रेडिट बैलेंस था, अभी मेरे को डेबिट करना है। फिर इनपुट IGST क्रेडिट करना है, और जो डिफरेंस बचेगा, डिफरेंस मतलब जैसे मैं आपको पिछले विंडो में बताया था 5040 का जो डिफरेंस 480 है, वो आपको अलग लेजर बनाना पड़ेगा। GST पेबल क्रेडिट करेंगे और अंडर जो ग्रुप बनेगा उसका प्रोविजन का बनेगा। देख लेते हैं एंट्री। आपको भी F7 में मैं विदाउट एनी फीचर्स ये एंट्री बता रहा हूँ, क्योंकि फीचर्स के साथ करेंगे तो ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अभी मैं सिंपल आपको ट्रांजैक्शन वाइज बता रहा हूँ कैसे हमें बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने वही जो आपको पीछे बताया गया विंडो में, आउटपुट CGST को डेबिट किया है 1800 से, आउटपुट SGST को भी डेबिट किया है और आउटपुट IGST को भी डेबिट किया है। अमाउंट यहाँ 0 हो रहा है, ये स्क्रीन में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्रेडिट करेंगे इनपुट IGST को, 0 से 0 बैलेंस हो जाएगा 4560 से। डिफरेंस अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली बचेगा 480। इसके लिए लेजर बनेगा GST पेबल, अंडर ग्रुप जाएगा प्रोविजंस का। क्लियर है। तो यहाँ मैं विदाउट फीचर्स के बता रहा हूँ, वो चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस के लिए आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र टू प्रोविजंस। प्रोविजंस का मतलब क्या होता है कि जब आप ये वो एंट्री F7 वाली एंट्री करके देखेंगे बैलेंस शीट, तो आपकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस से अमाउंट निकल के प्रोविजंस में चला जाएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का मतलब ये लाइबिलिटी है, अब प्रोविजन का मतलब ये अभी भी लाइबिलिटी है, लेकिन ये हमने एक अलग लेजर में ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस से हटा के मैंने अपनी बुक्स में इसको रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिपॉजिटेड द GST collected after adjustment into गवर्नमेंट अकाउंट बाय चेक। अब मेरे को पेमेंट एंट्री करनी है, मैंने अपनी बैलेंस शीट से उसको निलीफाई करना है। तो पेमेंट में मैं विदाउट एनी फीचर्स में अभी आपको बता रहा हूँ, GST पेबल 480 और HDFC बैंक क्रेडिट कर देंगे 480 से। ठीक है। तो ये बिगनर्स जो GST अभी सीख रहे हैं उन बच्चों के लिए, जैसे जैसे आप बने रहेंगे आपको इस एडिशन दिखते रहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिपॉजिटेड द GST कलेक्टेड आफ्टर एडजस्टमेंट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट। अब GST ये पेमेंट होगी तो गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं तो देखेंगे आपके GST ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्रोविज़न नील हो जाते हैं। यही चीज़ हमें रेगुलर वे चेक करनी है कि हमारी पेमेंट एंट्री करते टाइम हमारी GST नील हो जाए। आगे देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, इसलिए मैं सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन वाइज बता देता हूँ। परचेज फर्नीचर वर्थ ₹20,000 एंड टूल्स ऑफ ₹5,000, दोनों ही आपके फिक्स सेट्स हैं, डेबिट करेंगे, कैश पेमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 5500 की कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। देन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, ये आपकी विड्रॉल की एंट्री बनेगी ड्राइंग्स की। ठीक है। तो ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। परचेज शेयर्स इन कोलगेट लिमिटेड ₹50,000 एंड पेड कमीशन 2% बाय चेक। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, कई बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का हम लेजर बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश
इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो डिपॉजिट एसेट्स में भी बनेगा, और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट करके भी ग्रुप है तो आप उसमें भी डाल सकते हो। कमीशन आपका खर्चा रहेगा, इसकी कमीशन की एंट्री 2% आपकी 1000 रुपये की एंट्री बन जाएगी। एक साथ करनी होगी तो 1000 रुपये चेक से क्रेडिट कर देंगे। मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर ऑफिस 1600 रुपये, पेमेंट एंट्री बन जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। सैलरी अनपेड फॉर रुपीज़ 15,000 एंड रेंट ड्यू ऑफ रुपीज़ 3000। अनपेड का मतलब ये है, ये आपको जैसे जीएसटी में आपने उसको नील किया, ऐसे हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सैलरी पेबल का लेजर बन जाएगा और ऐसे ही रेंट पेबल का लेजर बन जाएगा ना। हमने इस एंट्री में ये ध्यान रखना, हमने पेमेंट नहीं की है, ये सिर्फ अपनी बुक्स में हम खर्चा बुक करना है। तो खर्चे बुक करने के लिए हमें सैलरी अकाउंट डेबिट और सैलरी पेबल अकाउंट क्रेडिट, ऐसे ही रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट पेबल अकाउंट क्रेडिट, ये F7 की एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल, मतलब कि जो मालिक ने 5 लाख रुपए लगाए उस पर उनको रिटर्न चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो ये बिजनेस के लिए खर्चा हो जाएगा। 5 लाख का 6% 30,000 बनेगा, तो 30,000 आपका खर्चा बनेगा, राइट। तो पेमेंट अगर करी है तो आप कैश या बैंक क्रेडिट कर सकते हैं। अगर आपको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो ये 30,000 रुपये कैपिटल में शो कर देता है मालिक, तो वो डिपेंड करता है कैसे उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं परचेज वाटर कूलर, ये भी फिक्स एसेट्स है, तो वाटर कूलर का लेजर बन जाएगा और कैश पेमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय ओनर, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, यहाँ भी आपको बता रहा है। दोबारा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक या कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम रवि एंड पेड बाय चेक, तो बैंक की एंट्री है और परचेज की एंट्री आप कर सकते हो। तो पार्टी का नाम बिल तो आया ना है आपके पास, तो इनवॉइस तो आपको बनेगा, रजिस्टर्ड है तो आपकी CGST GST की एंट्री आप कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो, यहाँ आपको दिया जा सकता है, लेकिन थोड़ी वीडियो की लिमिटेशन रखने के लिए आपको कुछ टेस्ट ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है, ठीक है। 18,000 की एंट्री आपको करनी है और चेक से पेमेंट करनी है। तो देखते हैं आप इसकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। सोल्ड हाफ ऑफ आवर गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 33% एज कैश 11,970 रुपये। यहाँ 18,000 का हमने माल खरीदा, इसका आधा 9,000 रुपये, तो 9,000 रुपये का 33% प्रॉफिट ऐड करके कितने का बनेगा 11,970 का। तो ये आपको सेल की एंट्री करनी है 11,970 की। तो मैंने आपको बताया सेल चाहे कैश बेचें, अनरजिस्टर्ड को बेचें या रजिस्टर्ड डीलर को बेचें, ये देखना कि आपको स्टेट में बेच रहे हो या स्टेट से बाहर बेच रहे हो। तो स्टेट के बाहर होगा तो IGST रहेगा और स्टेट के अंदर रहेगा तो CGST रहेगा आउटपुट के रूप में। तो ये भी प्रैक्टिस के लिए आपको दिया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ सकते हैं। लेजर अगर आपके पिछले अच्छे हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस लॉकडाउन के टाइम पे भी कुछ ना कुछ सीखते रहिए, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। और ये टाइम कैसे रहेगा, कैसे इसमें आगे किसको ऑप्शन मिलते हैं किसी को नहीं मिलते हैं, तो टफ टाइम है। प्लीज़ अपनी इम्प्रूवमेंट करते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। कोई क्वेश्चन है तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।